अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्री में बातचीत हुई है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट में बात हुई है। ईरान पर हमले के दौरान दोनों की बातचीत हुई। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई है। इस हमले के बाद ये बातचीत बताई जा रही है और ये बातचीत कई मायनों में खास है, क्योंकि आपको बता दें जब ये इजराइल की तरफ से अटैक होता है, अमेरिका कहता है कि इजराइल ने आत्मरक्षा में अटैक किया है, यानी कि पूरी एकदम मिलीभगत रणनीति के तहत इस मिशन को अंजाम दिया गया है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट में बातचीत की जानकारी मिल रही है। क्या इसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाएगा, किसी और ठोस रणनीति पर काम किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान ने माना कि इजराइल के हमलों से हुआ नुकसान, ये यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है जहां पे इजराइल ने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एलाम, खजुस्तान और तेहरान में सैन्य ठिकानों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। तो देखिए अब ईरान ने यह स्वीकार कर लिया कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर किए गए, बम बरसाए गए, तो ईरान ने स्वीकार कर लिया कि इजराइल के हमलों से यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि जो हमले इजराइल की ओर से किए गए, हालांकि इजराइल ने पहले भी ये कहा कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है। एसपी सिन्हा जी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए गए इजराइल की ओर से। आईडीएफ ने पहले दावा किया कि हमने बड़ा हमला किया है, अब ईरान ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हमले हुए हैं, नुकसान हुआ है। कितना बड़ा हमला मानकर चल रहे थे आप इजराइल की ओर से, और कितना बड़ा बदला? देखिए, पहली बात तो यह है कि इजराइल जानता है कि यदि उसको जिंदा रहना है तो फाइट टू द फिनिश करना पड़ेगा। वो जिंदा तभी रहेगा जब उसके दुश्मन की मौत होगी। लेकिन क्या यह संभव है? पूरी तरह से ईरान की बर्बादी संभव है? आप न्यूक्लियर सेट बर्बाद कर सकते हैं, उनके फौज सेना को मार सकते हैं, पूरी बर्बादी पॉसिबल है। क्या ये जंग पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार जंग हो चुका है। क्या जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनकी पूर्ण रूप से बर्बादी हुई है? क्योंकि ये जो सोच है, इस सोच को आप नत्था सिंह को मार, मतलब एक जवान को मार दीजिए, कोई दूसरा जिहादी ग्रुप खड़ा हो जाता है, कभी हिजबुल्लाह आ जाता है, कभी हुतीज आ जाते हैं। तो जो इस सोच है ना, जब तक इस सोच का विलय नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती। अब हम बात आते हैं 1 अक्टूबर को ईरान ने अटैक किया था मिसाइल के माध्यम से इजराइल पे। इजराइल तो चुप नहीं बैठेगा, इजराइल का तो चरित्र है। आपको याद होगा कि ओलंपिक्स में जब एथलीट्स को मारा गया था, ढूंढ ढूंढ के सबको मारा था इजराइल ने, ये उसका चरित्र है। वो दुश्मनी भूलता नहीं है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी जानते हैं। तो ईरान अपने खुद में खुद ये इस तरह का पंगा क्यों लेता है? क्योंकि वो उसको यदि लीडरशिप रोल मेंटेन रखना है ये मुस्लिम कंट्रीज के, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि वो प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। आपको जो अक्टूबर 23 में जो बात हुई थी, उसका फंडिंग किसने किया था? ईरान ने। अभी भी फंडिंग कौन कर रहा है? ईरान। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को मिसाइल सप्लाई कौन कर रहा है? ईरान। मॉरल सपोर्ट कौन दे रहा है? ईरान। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? ईरान। आप एपी सेंटर बने हुए हैं, आप समझते हैं कि आप डायरेक्टर की तरफ पर्दे के पीछे फिल्म डायरेक्ट करेंगे और अगला चुप रहेगा, तो ये संभव नहीं है। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी जी, प्राइस देना पड़ेगा। और वही अब देखिए, अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कहती हैं भविष्य में क्या होगा। वॉर एक ऐसा चीज़ है, क्रिस्टल ग्लेजिंग नहीं कर सकते। वॉर प्लान होता है कंटीजेंसी प्लानिंग पे। कंटीजेंसी ए हम ये करेंगे, कंटीजेंसी बी हम ये करेंगे, कंटीजेंसी सी। मुझे जो लगता है कि ये लंबा खींचेगा यहाँ से। मेजर जनरल संजय सोई, जिस तरीके से अगर हम ये देखें कि हमास और हिजबुल्लाह का इजराइल ने खात्मा किया, और उससे साफ था कि इजराइल ने ईरान के खात्मे के लिए भी ब्लूप्रिंट अपना तैयार कर लिया है और उसके अनुसार पूरा वार किया गया। ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा विमानों से हमला होता है, जिसमें अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी शामिल थे। अब इसके बाद ये बताइए कि ईरान बदला लेने के लिए कितना तैयार है? देखिए, ऐसा है कि ईरान बदला लेगा, ज़रूर लेगा, लेकिन दो बातें कहना चाहूँगा कि इजराइल अभी तक हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया, जनरल सिन्हा ने भी ये कहा है कि इन ऑक्टोपस का हेड ईरान है, और जो ये सब उसके बाजू हैं, ये कंट्रोल कर रहा है कौन कहाँ से कैसे हमला करे, कौन कहाँ से कैसे हमला करे। तो ये सब देखते हुए ये जो जंग है, ये क्या आगे बढ़ेगी, कितनी आगे बढ़ेगी, डायरेक्ट
मतलब इसराइल और ईरान के बीच में। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह कमजोर तो हुआ है ना इजराइल के हमलों से, नहीं, जो लगातार एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभर रहा था। काफी हो गया है, हिजबुल्लाह कमजोर हो गया, लेकिन जिस प्रकार से हम हिजबुल्लाह के हमले अभी भी देख रहे हैं, आए दिन वो कभी नेतन्याहू के घर के ऊपर ही हमला हो जाता है, कभी उनकी मिलिट्री बेस पर हमला हो जाता है। लीडरशिप मरने के बाद भी उनके हमले जारी हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ईरान और इजराइल की डायरेक्ट जंग, ये इतना आसान नहीं होता है। बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई है। आपको बताएंगे कि बारूदी मंजर के बाद अब युद्ध भयंकर कैसे हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया और सीधे तौर पर ये कहा है कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है। हमला करने के बाद विमान जो है वो वापस लौटे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल यानी कि आईडीएफ की तरफ से ये बयान जारी होता है, ईरान में कामयाब रहा हमारा मिशन, हमारे सभी विमान सुरक्षित वापस लौटे हैं। ईरान में हमारा हमला पूरा हुआ, ईरान के कई इलाकों में हमारा हमला पूरा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया है। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का ये बड़ा बयान सामने आया। नामिका, एक तरीके से इजराइल का इंतकाम यहाँ पे पूरा हुआ है। 1 अक्टूबर को जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था ईरान ने, अब इजराइल की बारी थी, लिहाजा जिस तरीके से इजराइल की ओर से तेहरान समेत कई इलाकों में बम बरसाए गए हैं और अब तो आईडीएफ की ओर से पुष्टि की जा चुकी है। आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि हमारा जो हमला था वो यहाँ पर पूरा हुआ। इस तरीके से जो विमान थे वो सुरक्षित वापस लौटे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बड़ी बात ये कि आईडीएफ ने 25 दिनों के बाद अपना यहाँ पर बदला पूरा किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ईरान पर हमला किया इजराइल ने, कई इलाके ऐसे हैं यहाँ पे जिसको टारगेट किया गया। तो अगर बात करें इजराइल के हमले की, तो इजराइल की ओर से अगर बात करें हमले की, तो तेहरान समेत कई इलाके ऐसे रहे ईरान के जहाँ पे ये हमले किए गए हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे तेहरान समेत जो अलग अलग हिस्से रहे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे सीरिया पर हमला किया गया, तेहरान पे धमाका किया गया, 100 प्लेन से यहाँ पे अटैक किया गया। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये रही कि वॉर रूम में नेतन्याहू भी मौजूद रहे और अमेरिका की भी पूरे हमले पर नजर रही। हालांकि पूरे के पूरे हमले की मॉनिटरिंग यहाँ पे नेतन्याहू की ओर से की गई, जिस तरीके से ईरान पे अटैक किया गया, और इस बीच अमेरिका की भी नजर रही। और अब तो आईडीएफ की ओर से पुष्टि भी हो चुकी है कि जिस तरीके से उनकी ओर से हमला किया गया है, जो स्ट्रेटेजी थी उनकी वो सफल रही। जो हमला था और जो बदला था वो इजराइल की ओर से पूरा कर लिया गया। 100 प्लेन जिनका इस्तेमाल किया गया अटैक के लिए, 100 प्लेन से यहाँ पे अटैक किया गया। तेहरान में इस समेत जो दमिश्क का इलाका है वो भी यहाँ पे टारगेट पर रहा। सीरिया पर हमला किया गया, तेहरान में धमाका किया गया। और बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि अब आईडीएफ की ओर से पुष्टि ये की गई है कि जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का वो यहाँ पर फेल हो गया। और आईडीएफ ने ये भी कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया, यानी कि जिस तरीके से ईरान की ओर से अटैक किया गया था, इजराइल की ओर से बदला पूरा हुआ है। लेकिन बदला पूरा हुआ है या आगे भी अटैक होगा इजराइल की ओर से, इस पर नजर बनी रहेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान पर कैसे हमला हुआ। देखिए, ईरान पर ऐसे हमला हुआ, इजराइल से आधी रात को 100 लड़ाकू विमान हमले के लिए उड़ जाते हैं और उसके बाद खतरनाक विमानों में अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान इसमें शामिल था। ईरान पर हमले के लिए लड़ाकू विमानों ने 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरी, लंबी उड़ान थी। इजराइल के लड़ाकू विमान सबसे पहले सीरिया के एयरबेस में घुस जाते हैं, इसके बाद लड़ाकू विमान जॉर्डन में भी घुस जाते हैं। अलग अलग जगहों पर घुसकर यह हमला होता है। जॉर्डन से होते हुए 100 लड़ाकू विमान ईरान में घुसे। उसके बाद इन लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, चुन चुनकर निशाना बनाया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में कई जगह पर हमले भी किए। ये भी आपको बता दें, कराज, मसाद और कोम में भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। ये वो जगह आपको बता रहे हैं जहां पर इजराइल ने चुन चुनकर हमला किया, उन सैन्य ठिकानों पर हमला किया जो पहले से ही चिन्हित की गई थी। और लगातार आपको बता दें, यहां पर हमला करने के बाद आईडीएफ की तरफ से बयान जारी होता है कि हमारा मिशन यहां से पूरा, सभी विमान सुरक्षित वापस आ चुके हैं। क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। अगर इजराइल हमला करता है तो फिर ईरान पलटवार करता है, ईरान करता है तो इजराइल करता है। लेकिन यहां पर आईडीएफ की तरफ से एक बयान भी जारी हो जाता है। कैसे हमला हुआ वो लगातार हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। कराज, मसाद और कोम में भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, विमानों का इस्तेमाल किया गया है और उन विमानों की सुरक्षित वापस आने का दावा भी किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या यहां से इसके बाद से ये युद्ध और ज्यादा एस्केलेट होगा या यहीं पर थम जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बात यहाँ पर ये कि जिस तरीके से दहला है तेहरान, लेकिन इसी के साथ साथ न सिर्फ तेहरान बल्कि कराच से लेकर के
और बाकी जो अन्य इलाके वो भी यहाँ पे प्रभावित रहे इस हमले में। जिस तरीके से ईरान पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले किए गए। बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से IDF का पलटवार यहाँ पर किया गया, हमला कहाँ कहाँ किया गया वो दिखाया हमने आपको, और जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो भी अपने आप में समझने वाली बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे ईरान पे इजराइल का मिसाइल अटैक यहाँ पे किया गया है। 100 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स है उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए यहाँ पे बम बरसाए गए हैं। मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया है और ये भी दावा कि हमने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया है ईरान का। IGRS अगर बात करें हम तो इसके ठिकानों पे मिसाइल की ओर से हमला किया गया है, यानी कि जो ठिकाने थे वो उसको टारगेट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो ईरान ने भी इजरायली हमलों की यहाँ पर पुष्टि कर दी। ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हम पर इजराइल ने हमला किया है। हालांकि सीरिया में भी जो कई सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया गया, यानी कि टारगेट पर सीरिया के तमाम इलाके भी रहे, खासतौर पर सैन्य ठिकाने रहे। इसके अलावा अगर बात करें हमले की तो दमिश्क का इलाका भी इससे प्रभावित रहा, क्योंकि दमिश्क में भी हमला हुआ, करज में भी हमला हुआ। तो कई ठिकाने ऐसे यहाँ पर रहे जहाँ पर हमला यहाँ पर किया गया है इजराइल की ओर से। और बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जिस तरीके से हमला किया गया इजराइल की ओर से, कई इलाके ऐसे थे जिनको टारगेट किया गया और नुकसान काफी ज्यादा करने का दावा IDF की ओर से। हालांकि ईरान ने भी स्वीकार किया है कि हम पर इजराइल ने हमला किया है। बिल्कुल, और कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के इंतकाम का दावा कर दिया, इसके बाद से क्या माने, क्या समझा जाए कि ये युद्ध जो इतने दिनों से भड़का हुआ था वो यहाँ पर थम गया है या और अगले एक अलग मुहाने पर पहुंच चुका है?